दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोयम में अपनी सैडनेस को एक गेस्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं जो ऑटम के डार्क दिनों में उनके साथ रहती है। यह पोयम सैडनेस के उस रूप की सुंदरता को डिस्क्राइब करते हैं जो आमतौर पर इग्नोर की जाती है। पोएट इन दिनों की खासियत को समझते हैं और उन्हें अपने सैड इमोशंस के साथ जोड़ते हैं। माई सॉरो व्हेन शी इज हियर विद मी, मेरी सैडनेस जब वह मेरे साथ होती है। दोस्तों, पोएट यहाँ अपनी सैडनेस को एक पर्सन के रूप में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे वह उनकी कोई गेस्ट हो। थिंग्स देज डार्क डेज ऑफ ऑटम रेन, वह सोचती है कि ये ऑटम के डार्क डेज और बारिश पोएट की सैडनेस इस टाइम को बहुत डेप्थ और डार्क मानती है। आर ब्यूटिफुल एज डेज कैन बी, जितने ब्यूटीफुल दिन हो सकते हैं ये उतने ही ब्यूटीफुल है। पोएट यहाँ कहना चाहता है कि उनके लिए यह डार्क वेदर भी ब्यूटीफुल है क्योंकि यहाँ उनकी सैडनेस के साथ डेप्थ में जुड़ा हुआ है। शी लव्स द बेयर द विदर्ड ट्री, पोएट की सैडनेस उस खाली और मुरझाए पेड़ को लाइक करती है जो कि ऑटम का सिंबल है। शी वॉक्स द शोडन पास्चर लेन, दोस्तों उनकी सैडनेस गीली और सैड करने वाले रास्तों पर चलती है, यह शो करते हुए कि सैडनेस को वही इन्वायरमेंट पसंद है जो सैडनेस को और बढ़ाता है। हर प्लेजर विल नॉट लेट मी स्टे, उसकी होपनेस मुझे रुकने नहीं देती। दोस्तों, पोएट कहते हैं कि उनकी सैडनेस को यह सीजन पसंद है और जो उनकी सैडनेस को और ज्यादा बूस्ट कर देता है जिससे वह कहीं ठहर नहीं सकते। शी टॉक्स एंड आई एम फिन टू लिस्ट, वह बात करती है और मैं उसे सुनने को मजबूर हो जाता हूँ। यहाँ पोएट बताते हैं कि उनकी सैडनेस उनसे बात करती है और वह उसे ध्यान से सुनते हैं। शी इज ग्लैड द बर्ड्स आर गॉन अवे, वह हैप्पी है कि बर्ड्स चले गए। उनकी सैडनेस को खुशी होती है कि बर्ड्स अब वहाँ नहीं है क्योंकि इससे सीजन और भी अधिक शांत और सैड हो जाता है। शी इज ग्लैड हर सिंपल वुस्टर्ड ग्रे, वह अपने सिंपल और डस्टी ग्रे कलर के लिए खुश है। पोएट की सैडनेस इस ग्रे एंड सैड कलर को पसंद करती है जो इस सीजन के साथ मेल खाता है। इस स्लीवर नाउ विथ क्लिंगिंग मिस्ट, जो अब इस कोल्ड धुंध के कारण सिल्वर सा हो गया है। पोएट कहते हैं कि इस फॉग से उनके चारों ओर सब कुछ सिल्वर सा चमक रहा है और यहाँ उनकी सैडनेस को भाता है। द डिसोलेट डिजर्टेड ट्रीज, सूने और खाली पेड़, पोएट की सैडनेस इन वीरान और खाली पेड़ों को पसंद करती है जो कि ऑटम के सिंबल है। द फेडेड अर्थ द हैवी स्काई, मुरझाई हुई धरती, हैवी स्काई। यहाँ पोएट बताते हैं कि उनकी सैडनेस इस मुरझाई हुई अर्थ और हैवी स्काई को पसंद करती है जो सैडनेस और सॉरो के सिंबल है। द ब्यूटीज शी सो ट्रूली सीज, जो सुंदर व ट्रूथफुल दिखती है। पोएट की सैडनेस उन ब्यूटीज को देखती है जिन्हें कोई और नहीं देखता, वह उन चीजों में सुंदरता पाती है जो आमतौर पर सैड मानी जाती है। शी थिंक्स आई हैव नो आई फॉर दिस, वह सोचती है कि मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पोएट की सैडनेस सोचती है कि पोएट इन चीजों में सुंदरता नहीं देख सकते। एंड वैक्सेस मी फॉर रीजन वाई, और जो मुझे इस पर क्वेश्चन करने के लिए इंस्पायर करती है। यहाँ पोएट बताते हैं कि उनकी सैडनेस उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि वो क्यों इन चीजों में सुंदरता नहीं देख सकते। नॉट यस्टरडे आई लर्न टू नो, यह बात मैंने कल ही नहीं सीखी। दोस्तों, पोएट यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ये समझ वे कल ही नहीं बल्कि लंबे समय से समझते आ रहे हैं। द लव ऑफ वियर नवंबर डेज, पोएट बताते हैं कि उन्हें लंबे समय से नवंबर के इन सूने दिनों से प्यार हो गया है। बिफोर द कमिंग ऑफ द स्नो, स्नो आने से पहले, ऑटम के दिन स्नोफॉल से पहले के होते हैं और इन दिनों में एक खास तरह की शांति होती है। बट इट वर वीन टू टेल हर सो, लेकिन उसे यह बताना यूजलेस होगा। पोएट कहते हैं कि ये सब उनकी सैडनेस को समझाना डिफिकल्ट है क्योंकि वह अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। एंड दे आर बेटर फॉर हर प्रीस, और ये दिन उसकी एप्रिसिएशन के लिए ही बेटर है। एंड में पोएट मानते हैं कि ये दिन उनकी सैडनेस के एप्रिसिएशन के लिए ही बने हैं और वह सैडनेस में ही उनके लिए सुंदर बन जाते हैं।